हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद कि आज प्रभु ने फिर हमें एक मौका दिया आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, आपसे रूबरू होने का और परमेश्वर के वचन को एक दूसरे के साथ शेयर करने का। और मिलकर हम सब प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर का वचन शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद करते हैं और छोटी सी दुआ करते हैं। प्यारे जिंदा खुदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को महिमा देते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम दिल की गहराई से आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे मध्य में आइए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद करते हैं खुदा। आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके ज़िंदा कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके ज़िंदा लहू के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे लिए प्रभु बहाया है खुदा, हमारी हिफाजत के लिए दिया, हमारी कीमत चुकाई है। यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने हमें संभाल कर रखा है खुदा, हर अंधकार की शक्तियों से बचाया, हर महामारी से आपने हमें बचा के रखा है। धन्यवाद करते हैं, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं। आपकी महान दया है खुदा, आपका महान अनुग्रह है कि आज आपने फिर से हमें एक नया मौका दिया, नई सुबह दी, नया अभिषेक दिया, नई ताजगी दी है खुदा कि हम परमेश्वर तेरे नाम को इस जुबान से, अपने शरीर से, मन से, विवेक से, सारी रीति से प्रभु हम तेरी महिमा कर सके, तेरे नाम को ऊंचा कर सके। यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं। आज के जिंदा कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। जितने ही भाई बहन इस वचन को सुनते हैं खुदा, ये वचन हमारे लिए हो खुदा, हम अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर तेरे वचन को लागू कर सके खुदा, बदलाव लेकर आ सके। यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। आप आने वाले हैं और हम चाहते हैं प्रभु, आपसे नम्र विनती है खुदा कि आप हमारी ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर आइए खुदा, हमें बदल दीजिए ताकि हम तेरे घर के वारिस बनने पाए। यीशु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं। धन्यवाद करते हैं राजा। एक बार फिर से सबको आपके हाथ में, आपके लहू में सौंपते हैं। यीशु राजा, धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे, प्रभु में खुश हैं। हम सारी महिमा प्रभु को देते हैं, आपकी सलामती के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके अभिषेक के लिए हम प्रभु को सारी महिमा देते हैं कि प्रभु ने अब तक आपको संभाल कर रखा है। और हम प्रार्थना भी करते हैं कि आने वाले हर समय, हर घड़ी आप सलामत रहें, आप तंदुरुस्त रहें। आज का वचन हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं कि परमेश्वर आज हमारी ज़िंदगी में क्या कहने के लिए जा रहे हैं। मैं बात करना चाहती हूँ कि बहुत टाइम हो गया, अभी हमने काफ़ी समय हो गया कि हमने पाकशा नहीं लिया। हमें पाकशा लेना चाहिए। पाकशा का भी मतलब कुछ और होता है। हम अगर सीखें तो प्रभु हमारी ज़िंदगी में एक चमत्कार करे, क्योंकि समय बड़ा कठिन चल रहा है। क्योंकि बाइबल के अनुसार ये समय बड़ा कठिन है, बड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ है, बड़ा मुश्किलों से भरा हुआ है। हर परिस्थिति इतनी डिफ़िकल्ट होती जा रही है कि इसमें एक कदम रखना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। फिर भी प्रभु का धन्यवाद कि वो हमें सलामत रखता है, हमारी हर चीज़ के लिए हमारी ज़रूरतों को मुहैया करता है, पूरा करता है। हम प्रभु की महिमा करते हैं। हम आपको देख नहीं रहे, हम आपसे मिल नहीं रहे, मगर आत्मा में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपसे प्यार करते हैं और दिल में एक विश्वास है कि आप हमारे साथ हैं, प्रभु में सुरक्षित हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील और उसका 6 अध्याय पढ़ते हैं। 6 का अगर हम पढ़ेंगे 51 से पढ़ लेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 51 से पढ़ेंगे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हाँ, यहाँ पे लिखे हैं जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। आगे बढ़ेंगे। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें
अपना मांस खाने को दे सकता है। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह क्या अपने बारे में बता रहे हैं कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, जो कोई इसमें से खाएगा वह कभी मरेगा नहीं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर एक समझने वाली बात है। पाकशाह एक बहुत ही पवित्र रीति है, एक पवित्र हम लोग उसको मान सकते हैं कि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह क्या कहता है, जो स्वर्ग से उतरा है, जो जीवन की रोटी है, वो मैं हूँ। मैं, जो मुझे खाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा। अब यहाँ पर ये बहुत एक अच्छी रीति है कि अगर हमने इसको नहीं लिया ना, तो इसका मतलब है हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, यीशु मसीह के साथ नहीं है। कहता जो मुझे नहीं खाता, जो मुझे नहीं पीता, जो मेरा मांस नहीं खाता, जो मेरा लहू नहीं पीता, उसमें मेरा जीवन नहीं है, उसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। अगर जो कोई मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, उसका मेरे साथ संबंध है, वो मुझ में है, मैं उसके अंदर हूँ। अब हमें कई लोग उसको ये बात सुनकर क्या करने लगे, लड़ने लगे, ईर्ष्या करने लगे, झगड़ने लगे। ये क्या कह रहा है, हम कैसे इसका मांस खा सकते हैं, कैसे इसका लहू पी सकते हैं। अगर कोई कहे कि तू मेरा मांस खाएगा, लहू पिएगा, तो हम कैसे कह सकते हैं। पर इसको समझना है यीशु मसीह क्या कहते हैं। जीवन की रोटी क्या, ये परमेश्वर का वचन, ये वचन है, जो कोई इसे खाएगा, जो कोई इसे पिएगा, उसके अंदर अनंत जीवन वास करता है। यीशु मसीह कहता है जो कोई मेरा मांस खाएगा। अब यीशु मसीह को खाना क्या है, यीशु मसीह है कौन, पहले ये देखो कि यीशु मसीह है कौन है। वो है परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक वचन है, वो रोटी है। शैतान ने जब यीशु मसीह की परीक्षा ली, तब उसे क्या कहा, अगर तो इन पत्थरों को कहा कि रोटी बन जाए, है ना, तो यीशु मसीह ने कहा इंसान इस रोटी से नहीं बल्कि हर उस वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जिंदा रहेगा। अब परमेश्वर के मुख से क्या निकलता है, परमेश्वर के मुख से वचन, और वो वचन कौन है, यीशु मसीह। और जो कोई उसे खाएगा, यानी कि इस वचन को जो खाएगा, जिसके अंदर ये वचन होगा, जिसके अंदर ये वचन है, जिसके अंदर ये आज्ञा है ना, बाइबल कहती है वो क्या है, वो हमेशा जिंदा रहेगा। ये वचन ही है जो जिंदा है। ये वचन क्या कहता है, मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग क्या हूँ, जिंदा हूँ। अब मैं जिंदा हूँ, मौत और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, इसके ऊपर मौत भी अधिकार नहीं कर सकता। अगर हमारी जिंदगी के अंदर परमेश्वर का वचन है, अगर हम ये मांस खा रहे, यीशु मसीह, ये जो वचन है ये यीशु मसीह का मांस है, ये यीशु मसीह है, इसे हम खा रहे हैं और इसे खाना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह कहता है मुझे खाओ, मेरा मांस खाइए,
मेरा लहू पियो मेरा लहू, तभी तो जिंदगी में वास करोगे, तभी तो अनंत जिंदगी तुम्हारे साथ होगी, तभी तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन ही नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर ये वचन ही नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे अनंत जिंदगी दे दूँ? क्या हम अनंत जिंदगी में प्रवेश कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि मरने के बाद अनंत जिंदगी है? वो तो है ही है, पर अभी इस दुनिया के अंदर अनंत जिंदगी है। वो है परमेश्वर का वचन, जिसे आज हमें खाना है, तभी तो हमने अनंत जीवन में प्रवेश करना है। अगर आज हमने ये वचन नहीं खाया तो अनंत जीवन में कैसे प्रवेश करेंगे? हम सोचते स्वर्ग में जाके अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। स्वर्ग अनंत जीवन है, उसके अंदर जाने के लिए धरती पर रहते हुए इस वचन को हमने जितना ज़्यादा खा सकते हैं, जितना ज़्यादा खा सकते हैं, जितना ज़्यादा खा सकते हैं, उतना ज़्यादा खाइए। इसे खा लीजिए, अपने आप को लबालब कर लीजिए इस वचन से। आपका मन, आपकी आंखें, आपकी जुबान, आपका कान, आपका हृदय, आपका प्राण, आपका जिस्म वचन से भरा होना चाहिए। जब आप वचन से भरे होंगे तो क्या कोई इंसान गलती कर सकता है? क्या कोई गुनाह कर सकता है? क्या कोई पाप कर सकता है? क्या किसी के बारे में सोच सकता है? जब इंसान का पेट भरा होता है ना, चाहे सामने कुछ भी चीज़ें रख दो, वो खा नहीं सकता। खा लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए कहते रहते ना हम लोग, वो कहते नहीं मेरा पेट यहाँ तक आ रखा है, मेरा एक ग्राही भी नहीं मैं खा सकता अपने पेट के अंदर, डाल नहीं सकता अपने अंदर। क्यों? मैं लबालब हो रखा, मैं भरा पड़ा हूँ, मैं इसको देख भी नहीं सकता। चाहे जितनी मर्जी वो जो चीज़ है उसकी अजीज़ हो, जितना मर्जी वो खाना उसके लिए बड़ा ही मायने रखता हो, कि जो बड़ा ही उसके लिए कहते ये मेरी फेवरेट चीज़ है, मैं इसको कभी छोड़ नहीं सकता, मगर पेट भरा होने के कारण वो बंदा खा भी नहीं सकता। अगर हमारे पेट में जगह है तभी तो हम खाएंगे ना। अगर आप वचन से भरे पड़े हैं तो आपको किसी चीज़ की तमन्ना नहीं होगी, आप किसी के बारे में सोच नहीं सकते। वो मनन को, आप वचन को क्या करेंगे? अब वो वचन जैसे ना, कई बार देखे ना आप गाय भैंसों को, कि वो जब भर लेती ना अपना पेट तो आराम से बैठ जाती हैं, फिर थोड़ा थोड़ा निकाल के ना वो जुगाली करती हैं, उस चीज़ का क्या लेती हैं? टेस्ट लेती हैं, आनंद लेती हैं, बारीक महीन पीसती हैं, और ना जब जुगाली करती है ना, मुंह में से उसके झाग भी निकलती है, ब्रीक करती रहती है, उसको बड़ा टेस्ट लेके खाती है कि इसका स्वाद क्या है। ऐसे जब हम वचन से भरे होंगे ना, बैठे भी होंगे ना कहीं, तो वो वचन बाहर आएगा ना, तो हम टेस्ट लेंगे, इसके बारे में सोचने लग जाएंगे हम। सही बात। यीशु मसीह क्या कहता है? अगर हम 15 अध्याय पढ़ते हैं इसके, वहाँ पे क्या लिखा है? कहता है तुम क्या हो? तुम डालिए हो, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। यदि मैं तुम में, तुम मुझ में बने हुए हो ना, तो जो भी चाहोगे ना वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब जब हम वचन से भरे होंगे तो इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इंसान चाहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अगर परमेश्वर मिल गया ना मुझे, तो मुझे संसार की कोई चीज़ नहीं चाहिए, ये व्यर्थ चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, ये नाशवान चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वो चीज़ मिल चुकी है जिसके लिए संसार तरसता है, जिसके लिए दुनिया तरसती है। मैं तो उस चीज़ से लबालब हूँ, ये नाशवान चीज़ों का मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है। तब ये जो चाहे मांग, वो तेरे लिए हो जाएगा। अब जो भरा पड़ा हो उसे क्या चाहिए? उसको मांगने की जरूरत ही नहीं, उसको मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब दाऊद के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो दाऊद क्या कहता है? दाऊद को परमेश्वर ने, चरवाहा था दाऊद, और परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। जब राजा बनाया उसको हर चीज़ दी परमेश्वर ने, बेशुमार उसके पास चीज़ें थी, दौलत थी, सुख था, सब कुछ था, मगर वो परमेश्वर से इतनी मोहब्बत करता था ना, इतना सुख होने के बाद, इतना राजा होने के बावजूद भी, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के भवन में जाता था। उसको एक चीज़ की भूख रहती थी, एक चीज़ की प्यास रहती थी। सब कुछ होने के बाद वो एक चीज़ से तरसता रहता था। वो हर टाइम परमेश्वर के भवन में जाता, एक दिन के अंदर 7 बार वो परमेश्वर के भवन में जाता, और नाच कर आता, गा कर आता, झूम कर आता, परमेश्वर की आराधना करके आता। ठीक है ना? फिर वो तीन बार दिन के अंदर, सुबह, दोपहर और शाम को, रात के टाइम वो घुटने टेकता और परमेश्वर के सामने बैठता और दुआ करता। परमेश्वर ने उसके मांगने से पहले हर चीज़ दे रखी थी। परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मोहब्बत करता था, क्योंकि वो लड़कपन से ही परमेश्वर की क्या करता था? आराधना किया करता था, और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर जुम्बिश करता था।
और परमेश्वर ने अपने सेवक को भेजकर उसका अभिषेक किया था। बचपन में ही उसका अभिषेक हो चुका था, तभी परमेश्वर ने समय आने पर उसको राजा बनाया। उसके द्वारा क्या कुछ नहीं किया, गोलियत को मारा, भालू को, शेर को, उसको फाड़ दिया उसने। छोटे बचपन में ही उसने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए। खुदा कहते हैं ये लड़का है, ये बच्चा है जो मेरे मन जैसा है, जो मेरा काम करेगा। क्यों कहा परमेश्वर ने? वो शुरू से ही भैंसे चराने, गाय भैंसे चराने, भेड़ बकरियां चराने जाता था, तो बैठकर अपने परमेश्वर की आराधना करता। वो गायें, उसकी बकरियां चरती रहती, वो बजाता 10 तार वाला साज बजाता और परमेश्वर की आराधना करता। परमेश्वर की आत्मा में लोलीन हो जाता, परमेश्वर उसके ऊपर जुम्बिश करता, उसका आत्मा जुम्बिश करता। परमेश्वर को उसने शुरू से ही खुश करा। परमेश्वर ने भी क्या उसे बहुत मोहब्बत करी, समय आने पर उसको राजा बनाया। इतना कुछ सब कुछ होने के, सुख सुविधा होने के बाद, बहुत सारी रानी हैं, दासी, बहुत सारा कुछ था उसके बाद, सब कुछ होने के बावजूद भी, मगर जो उसका हृदय था ना, वो परमेश्वर के लिए तड़पता था, वो परमेश्वर के लिए भूखा रहता था, वो परमेश्वर के लिए प्यासा रहता था। वो इन चीज़ों को पीछे हटाता, वो एक टाइम परमेश्वर के घर में चला जाता, फिर दूसरी बार जाता, फिर उसके अंदर इतनी लालसा थी ना कि वो बार बार परमेश्वर के भवन में जाकर नाच कर आता, गा कर आता, परमेश्वर की महिमा कर कर आता, आनंद से भर जाता और परमेश्वर से इतना खुश था। आज भी दाऊद की गद्दी कायम है। यीशु मसीह को दाऊद की वंशावली बोला गया है। आज भी दाऊद का नाम लिया जाता है क्योंकि वो परमेश्वर को उसने बहुत खुश किया। इब्राहिम ने परमेश्वर को खुश किया, आज भी इब्राहिम का नाम है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के अंदर क्या थे? बने हुए थे और परमेश्वर के अंदर बना हुआ था। परमेश्वर जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए, उनको मांगने की जरूरत नहीं। उसने एक बार मांगा। दाऊद ने कहा परमेश्वर मुझसे तुझसे एक वरदान चाहिए, एक वरदान चाहिए मुझे। अब परमेश्वर सब कुछ तो तेरे पास है, हर चीज तेरे लिए अवेलेबल है, तुझे क्या और चाहिए? मुझे एक वरदान चाहिए आपसे। क्या चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि मैं तेरी डेवड़ी पे खड़ा होकर मैं तुझे निहारना चाहता हूँ हर टाइम, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरी महिमा में आना चाहता हूँ, मैं तेरी महिमा को निहारना चाहता हूँ, मैं तुझे देखता रहूँ हर टाइम, तेरे दरवाजे पे खड़ा होकर बस मैं तुझे देखता रहूँ। मुझे ये एक वरदान चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, जितना कुछ भी मेरे पास है मैं जानता हूँ ये एक दिन नाश हो जाएगा, मेरे हाथ कुछ नहीं रहना, मैं फिर खाली का खाली रहूँगा। पर मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरे हाथ में हमेशा रहे। वो चीज़ ये है कि मैं तेरी डेवड़ी के ऊपर, मैं तेरे दरवाजे पर, तेरी बारगाह में खड़ा होकर मैं सिर्फ तुझे देखना चाहता हूँ। मैं तुझे देखता ही रहूँ। मुझे ये वरदान दे कि मैं तुझे देखता ही रहूँ, तुझे निहारता ही रहूँ, तेरे दर्शन करता ही रहूँ। मेरी आंखें से तू ओझल ना हो पाए, मेरी आंखें तुझ पर लगी ही रहें। मैं तुझे देख देख कर आनंद महसूस करना चाहता हूँ। मैं उपस्थिति में भरपूर होना चाहता हूँ, मैं आनंद में रहना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझे तुझसे यही वरदान चाहिए। मुझे तेरे घर में कोई बंगला नहीं चाहिए, तेरे घर में कोई चीज़ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तेरे घर में रहकर, तेरे भवन में रहकर तुझे देखना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या आज हमारी ज़िंदगी के अंदर ये सारी बातें हैं? क्या आज हम ये कहते हैं परमेश्वर तू मुझे दुनिया की चीज़ें नहीं, मुझे वो चीज़ दे जो मेरे हाथ से छीनी ना जा सके। आप कोई भी दुनिया की चीज़ मांगोगे वो आपसे हाथ से निकल जाएगी, आपके हाथ से निकल जाएंगी मिनट में, कोई ना कोई उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। मगर ऐसी चीज़ परमेश्वर से मांगे जो आपकी हो और आपसे कोई ना ले सके। हालेलुया। ऐसे एक अफिसियों में एक आयत है, मेरे साथ पढ़ेंगे। अफिसियों उसका 5 अध्याय, 5 अध्याय निकालना बेटा, एक मिनट। हाँ, उसकी 26 पढ़ दीजिए। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, 27। हाँ। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झूरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर? कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुरी ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए क्या लिखे। कहता है उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से
शुद्ध करके पवित्र बनाओ। और अपने पास ऐसी कलीसिया खड़ी करे, तेजस्वी कलीसिया, जिसके अंदर ना कोई कलंक, ना कोई झुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु, ठीक है ना, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जब हम परमेश्वर के लहू के अंदर और परमेश्वर का मांस और लहू खाते हैं, तब हमारा जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ हो जाता है। हमारी मंगनी खुदा के साथ हो जाती है, हम उसके हो जाते हैं। एक आयत पढ़ेंगे, अय्यूब, इसको यही छोड़ते हैं, अय्यूब को पढ़ते हैं। अय्यूब उसका 31, भजन सीधा से पहले है अय्यूब उसका 31, उसकी एक पढ़ेंगे। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, हाँ, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। हाँ, क्या कहता है यहाँ पे परमेश्वर का सेवक है अय्यूब, वो क्या कहता है, कहता है मैंने अपनी आंखों के साथ क्या किया है, वाचा बांध ली है। अपनी आंखों के साथ क्या कर ली है, वाचा बांधी है, कि प्रतिज्ञा करी है मैंने अपनी आंखों के साथ। क्या प्रतिज्ञा कर ली, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। समझ आ रही मेरी बात को? कहता है मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, मैं फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। क्यों कर आंखें लगाऊं मैं? कहता है मैंने अपनी आंखों के साथ क्या कर लिया, एक वाचा बांध ली है, एक प्रतिज्ञा कर ली है मैंने, एक वादा कर लिया है, एक समझौता कर लिया अपनी जिंदगी के अंदर कि मैं अपनी आंखें किसी कुंवारी पर नहीं लगाऊंगा। ऐसा क्या मतलब, कुंवारी के आंखें नहीं लगाने का मतलब क्या है, मैं किसी पाप में नहीं गिरूंगा। हम पाप में कैसे गिरते हैं, आंखों के द्वारा। आंखें ही एक ऐसी चीज है हमारे शरीर के अंदर, जब देखती है तो उसकी हो जाती है, उसके बारे में सोचने लग जाती है, और मन इसका साथ देता है, विचार इसके साथ देते हैं, जो शरीर के अंदर पाप को जन्म देने के लिए उकसाते हैं। हम अपनी आंखों से ही ऐसी वाचा बांधे कि ये कुछ ऐसा देखने ना पाए, किसी कुंवारी पर ऐसा नजर दौड़ाए ना कि हम पाप में गिरे, हम गुनाह में गिरे। क्योंकि मैंने यस्सु के लहू को और यस्सु के मांस को मैंने खा लिया, अपने उसको उसके अंदर मैंने अपने आप को शामिल कर लिया है, तो मैं अब किसी संसार की चीजों के साथ कोई मेरा समझौता नहीं है, पाप के साथ मेरा कोई समझौता नहीं है, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। अब मैं किसी दूसरे पर अपनी आंखें क्यों लगाऊं, मैं क्यों दूसरे के साथ अपना संबंध बनाऊं, क्यों मैं अपनी जिंदगी के अंदर पाप लेकर आऊं, क्यों मैं जिसके साथ मेरा रिश्ता हुआ है, क्यों मैं उसके साथ बेवफाई करूं, क्योंकि वो आने वाला है, मुझे उसका इंतजार करना है और मुझे अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि उसने मेरे लिए एक सहायक भेजा है, उसने मेरे लिए वस्त्र भेजे हैं, उसने मेरे लिए श्रृंगार भेजा है, उसने मेरे लिए दुल्हन का सामान भेजा है, और मुझे दुल्हन बनना है, मुझे उसके लिए तैयार होना है, क्योंकि वो आ रहा है, मुझे उसका इंतजार करना है। मुझे किसी पर आंख नहीं लगानी, मुझे किसी पर दिल नहीं लगाना, मुझे अपने आप को किसी की ओर आकर्षित नहीं करना है। अगर मेरा ध्यान, अगर मेरा मन, अगर मेरी सोच किसी और की ओर लगेगी, तो वो मेरा दूल्हा आएगा और चला जाएगा, वो मुझे लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं उसके इंतजार में नहीं हूँ, मुझे इंतजार करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कहते हैं कि उस वचन के द्वारा जल के स्नान से अपने आप को क्या करो, शुद्ध करके पवित्र कर लो, क्योंकि जो आने वाला है वो अति पवित्र है। उसने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। उसने पवित्र करने की विधि, उसने पवित्र करने के लिए हमें वो जल भेज दिया है। कहता पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम्हें भी पवित्र बनना है। इस वचन के जल से नहाना है, शुद्ध करना अपने आप को, पवित्र करना है अपने आप को, निर्दोष बनाना है अपने आप को। अगर ये वचन हमारी जिंदगी में नहीं है तो हमें कौन पवित्र करेगा? क्योंकि आ कौन रहा है? वचन।
किसको लेने आ रहा है? जो वचन से भरपूर होगा, जो वचन के जल से नहाया होगा, जो शुद्ध होगा, जो पवित्र होगा। ये वचन ही है जो पवित्र करने वाला है। ऐसी और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। तेजस्वी कलीसिया, तेजस्वी मीन जिसमें बड़ा तेज निकलता है। और परमेश्वर यीशु मसीह कौन है? सूरज से भी अधिक तेज, कई सूरज उसके अंदर समा सकते हैं। वो रोशनी है, वो ज्योति है, वो ज्वाला है। वो इतना तेज है तो उसकी दुल्हन के अंदर कितना तेज होना चाहिए। कहता वो उस दुल्हन को लेने आ रहा है जो तेजस्वी है, जिसके अंदर ना कलंक है, ना झुर्री, ना कोई दाग, ना कोई ऐसी वस्तु है, वरन पवित्र और निर्दोष है। मैंने पिछले टाइम में पढ़ के सुनाया था ना कि लूका के अंदर इंजील में लिखा है कि सावधान, आखिरी टाइम में तुम्हारे जो मन है वो खुमार नहीं होना चाहिए, मतवालापन नहीं होना चाहिए, जीवन की चिंताओं के कारण सुस्त नहीं होना चाहिए। अगर हमारी जिंदगी के अंदर ये सारी चीजें होंगी तो क्या हम अपने दूल्हे का इंतजार कर पाएंगे? मतवालापन की एक होता है शराब से हम मतवाले हो जाते हैं। मतवालापन तो कई प्रकार का मतवालापन है। मतवाले हैं हम किस चीज के लिए? कई लोग नशे से भरे पड़े हैं, नशा पीकर मस्त रहते हैं, पता ही नहीं चलता उनको। कई लोग सुबह उठ के ही मोबाइल में लग जाते हैं, ये भी तो एक मतवालापन है, जो मोबाइल के पीछे लग जाना। कई लोग अपने अपने शौक से इतने भरपूर हो रखे हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि आज मैंने सुबह उठकर अपने परमेश्वर को, जिसने मुझे जिंदगी बख्शी है, मैंने घुटने टेकर उसको नमस्कार करना है कि नहीं करना है, उसकी ओर देखना है कि नहीं देखना है। जीवन की चिंताओं से सुस्त, रोटी कपड़ा और मकान, इसी की चिंता लगी रहती है हमारे को। प्रभु ने हमसे बात, किस बात की चिंता करते? उन पक्षियों को देखो जो न काटते न खत्ते में इकट्ठा करते, फिर भी मैं उनको खाने को देता नहीं क्या? उनके कपड़े देखो कितने सुंदर पंख बना रखे मैंने। तुमसे उससे बहुत ज्यादा कीमती हो तुम तो। क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा सब कुछ? तुम किस बात की चिंता करते हो? किस बात की चिंता करते हो? सारी चिंता छोड़ दीजिए। जो दुनिया में विपत्ति आने वाली है, कहीं ये हमें टच ना कर जाए। टच किसे करेगी? जो प्रभु में स्थिर नहीं होगा, जो प्रभु के अंदर नहीं होगा, जो प्रभु के स्थान में बैठा नहीं होगा, जिसके ऊपर प्रभु की छाया नहीं होगी, ये बीमारी इसको टच करेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये बीमारी हमें टच ना करे, ये महामारियां हमें टच ना करे, तो प्रभु के साथ अपना रिश्ता बनाइए। कहिए प्रभु मैं तेरी दुल्हन हूँ, मैं हूँ तेरी दुल्हन। प्रभु जो तूने श्रृंगार भेजा मैंने वो श्रृंगार करना है, जो तूने वस्त्र भेजे वो मुझे वस्त्र पहनने हैं, जो तूने सहायक भेजा मैं उस सहायक के साथ आपके पास आ रही हूँ। तू मुझे तैयार कर, वो सहायक मुझे तैयार करे। मेरे अंदर कोई झुर्री नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर कोई दाग नहीं होना चाहिए। मैं किसी के लिए कोई इंतजार नहीं कर रही, मैं आपका इंतजार कर रही, क्योंकि मेरी अगेंस्टमेंट आपसे हो चुकी है। मैंने तेरा लहू और तेरा मांस में शामिल हो चुका हूँ प्रभु में। मैंने अपना जीवन तुझे दे दिया है परमेश्वर। मेरे अंदर अब किसी की कोई भी जरूरत नहीं है परमेश्वर। मैं किसी का नहीं हूँ, मैं तेरा हूँ परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे अपनाया है। तूने संसार में ढूंढ कर मुझे अपना लिया है, तो मैं बस तेरा ही इंतजार करूंगा परमेश्वर। तो तू मेरे साथ रहना परमेश्वर। हर विपत्ति में, हर दुख में, हर महामारी के चक्कर में तू मुझे स्थिर खड़ा रखना। और जब आप आए मैं आपके साथ जाऊँ, क्योंकि मैं हर टाइम आपका इंतज़ार करना चाहता हूँ। मैं इंतज़ार तभी कर पाऊँगा प्रभु यदि मेरे अंदर आप हैं। यदि आप हैं तो मैं आपका इंतज़ार करूँगा, और आप जब आएंगे आप मुझे बेधड़क लेके जा सकते हैं। आज हमारे अंदर कमी एक ही है बेटा जी, किस बात की? कि आज हमारी ज़िंदगी के अंदर न मांस है न लहू है। हम उसमें बने हुए नहीं। हम कहने के लिए हैं कि हम यीशु मसीह के हैं,
मगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो यीशु कहे कि बेटा मुझे ये बात तेरी बहुत पसंद है। हमने नामधारी यीशु मसीह नहीं, नामधारी मसीह नहीं बनना। हम नामधारी यीशु मसीह के लोग नहीं बनना चाहते। सच्चाई से हम प्रभु के बच्चे बनना चाहते हैं। सच्चाई से एक कदम रखिए। जहाँ आपका विरोध शुरू हो जाएगा ना, आप जांच लेना, आप सच के रास्ते पे चल पड़े हैं। जो आपका विरोध करने लग जाए ना, तो जांच लेना कि आप सच के रास्ते पे खड़े हो चुके हैं। जब तक हमारा विरोध नहीं है, जब तक हमारा हमें कोई कुछ कह नहीं रहा, सोच लो हम अभी सही रास्ते पे नहीं हैं। हमें परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए हमें सही चलना है। अपनी ज़िंदगी में एक शुद्धता लेके आइए, प्योरिटी लेकर आइए अपनी ज़िंदगी के अंदर। अपनी आंखों से वाचा बंद, मैंने नहीं देखना किसी को, मेरा यीशु के साथ रिश्ता हो रखा है, वो मैं सिर्फ उसको देखना चाहता हूँ। मेरी आंखें सिर्फ उसको निहारेंगी, मेरा मन उसके लिए सोचेगा और किसी के लिए नहीं सोचेगा। मेरे अंदर विचार आएंगे तो यीशु के लिए आएंगे और किसी के लिए नहीं आएंगे। मेरा जो ज़िंदगी है वो यीशु की है, इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। कोई मेरे ऊपर अधिकार नहीं कर सकता सिवाय यीशु के। तभी ये लहू और मांस जो आपके अंदर है वो आपको अनंत राज्य में लेकर जाएगा, जहाँ ना कोई दुख, ना कोई मुसीबत, ना कोई आंसू है। आप वहाँ पर हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। दाऊद के समान उसे निहारेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे और आनंद मनाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हम भी प्रभु के साथ एक वाचा बांधते हैं। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा जी, मैं भी आपसे एक वाचा बांधता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा कोई भी वादा पूरा नहीं होता, क्योंकि मैं एक शरीर हूँ और मैं कई बारी गिर जाता हूँ, जब मैं अपना वादा भूल जाता हूँ। पर आप एक सच्चे परमेश्वर हैं, एक वादा पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ परमेश्वर कि जब मैं वादा करूँ, मेरे वादे को मुझे याद रखवाना परमेश्वर, और मैं पूरा करूँ उस वादे को प्रभु, ताकि मैं तेरा बेटा कहलाऊँ और तेरे साथ हूँ प्रभु। आंखें बंद करते हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा जी, हम दिल की गहराई से आपका स्वागत करते हैं। मेरे मालिक और स्वामी प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो भी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं प्रभु, वो तेरे सामने हैं खुदावा। मेरे मालिक और स्वामी परमेश्वर, मैं आपके लहू में और आपके रोटी में, आपके मांस में मैं शामिल होना चाहता हूँ प्रभु। मेरे अंदर प्रभु तेरा लहू और तेरा मांस होना चाहिए प्रभु। मैं इस पाकशाह को लेना चाहता हूँ प्रभु। मैं तेरी ज़िंदगी में प्रवेश करना चाहता हूँ प्रभु, अनंत ज़िंदगी में आना चाहता हूँ प्रभु। मेरी हर कमी कमज़ोरी को तो ले ले प्रभु, उसे मेरी ताकत बना प्रभु। वो मेरे लिए नुकसान नहीं बल्कि लाभ के लिए होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुद, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं। अपनी हर एक गलती, हर एक गुनाह परमेश्वर जो तेरी नज़रों के सामने है प्रभु, अगर मैं नहीं जानता परमेश्वर, मैं उस चीज़ को भी मान लेता हूँ प्रभु यीशु। अपनी हर गुनाह, हर गलती जो जानते हुए अनजाने में करी है, भूल चूक से मेरी आंखों से हुई, मेरे कानों से हुई, मेरी जुबान से, होठों से, मन से, सोच से, विचार से हुई है प्रभु। मैं प्रभु हर गलती के लिए तौबा पश्चाताप करता हूँ। मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दीजिए राजा, मुझे क्षमा कीजिए पवित्र आत्मा जी, और अपना बेटा बना लीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए, अपना बेटा बनाइए खुदा, क्योंकि आप आने वाले हैं और मुझे तैयार होना है परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आप सहायक हैं, आप मददगार हैं। प्रभु ने मेरे लिए आपको भेजा है। आप प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ, आप मुझे तैयार कीजिए खुदा, तैयार करो प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं, सारी इज्जत और महिमा आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं। एक छोटा सा गीत गाते हैं, अपनी आंखें बंद रखेंगे और प्रभु से गाएंगे। तेरी पाक हथेली पर, तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु, कीलों के टुकड़े से कुछ और भर आए। तेरी पाक हथेली पर
प्रभु हमारी तस्वीर आपके हाथ पर हो खुदा, और उस तस्वीर के ऊपर तेरा लहू हो परमेश्वर। प्रभु वो तस्वीर प्रभु तू अपने लहू से निखार दे खुदा। मेरे मालिक और स्वामी परमेश्वर, तूने हमारे नाम को अपनी हथेली पर खोद रखा है खुदा। प्रभु कभी हमें भूलना नहीं परमेश्वर, हमारी जाने अनजाने की हर गलती को क्षमा करना प्रभु। हम तेरे सामने झुक जाते हैं प्रभु, अपने सर को झुकाते, अपनी हस्ती को मिटाते हैं परमेश्वर। आप हैं तो प्रभु हम हैं प्रभु। ऐ मेरे मालिक और स्वामी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। अपने हर एक बच्चे को आशीष दीजिए खुदा, जो इस वचन को सुनते हैं खुदा, उनको आशीष दीजिए खुदा। अपने लहू में छिपा लीजिए खुदा, हर कमी कमजोरी को निकाल दीजिए खुदा, क्योंकि प्रभु आप है जो आप हमें खड़ा रख सकते हैं खुदा। धन्यवाद करते तेरे नाम को महिमा देते हैं। तमाम अंधकार की देखी अनदेखी ताकतों को बांधते हैं दुरच्छा यीशु के नाम से। प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं, सारी इज्जत और महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु के अति पवित्र नाम से मांगते हैं, सब बोलेंगे आमीन आमीन।